रहल आताइयो ने मुखिया जी के कुछ न बुझल न मुखिया ने एलन न मुखिया जी एलन देखे उलट के आगे हम कोली तोरा दिया देबोगे आपू तो हिया के अथी दिया दो पिरसिल दिया देबो हमरा से ना बनतो कागज आंगन बारी से बनतो भूलक के न फिर देखे ना मुखिया जी काम कौन सी करता हमने के परिवर्तन होना है। अच्छा माने मुखिया बदलाव होएगा का तो मुखिया जी वोट नहीं दीजिएगा है? मुखिया जी के वोट कहाँ से दे दें 15-20 साल में कौन सी हमने के कर दिला। मेरा नाम सर विनेश कुमार है। हाँ विनेश जी आप वोटर हैं जी वोट तो यही सोच के करना है कि हम लोग का विकास होना चाहिए, नली गली बनना चाहिए, इंदिरा आवास होना चाहिए, हम लोग का यही विकास है। अगर ये हो जाता हम लोग का तो बहुत अच्छी बात है। वर्तमान जो मुखिया 15 बरस थे वो हर बार हम लोग का कह के बात को टाल देते थे कि अगला बार में करेंगे तो ये करेंगे वो करेगा। 100 फीट गली है ये आज तक इसमें एक ईंट नहीं लगा, 15 बरस में नहीं लगा तो फिर दोबारा वोट देने का क्या मतलब है सर? क्या समस्या क्या है? समस्या बताइए। समस्या सर हम विकलांग पड़ते हैं आदमी, देख लीजिए सर हमको हाँ ठीक है ना। मुखिया जी कहते हैं सर कि सर तुम विकलांग नहीं हो। पिछले 15 साल से राकेश बाबू के साथ हम हैं सर। विपक्ष में हमेशा हम रहे हैं शशि जी के, मगर इस बार हम पिछले 15 साल से हम लोग दलितों का बरगला के रखे हुए हैं। हर हमेशा बोलते हैं नहीं इस बार आपके काम होगा, अब होगा इंतजार करते करते वो साल गुजर गया, फिर पिछले साल आ गया, अब की भी चुनाव आया, बोलते हैं कि नहीं आपकी नली गली शुरू में एकदम स्टार्ट करा देंगे। अब बताइए सर जब 15 साल में आप हमको नहीं कर पाए, इस बार कैसे हम पक्का यकीन कर लें कि आप पक्का बना दीजिएगा? हाँ हेलो 20 साल से हम राकेश मुखिया के हम बॉडीगार्ड रहे और रहने के लिए सारे परिवार हम इंतजार किए और जो हमारे अपने भाइयों में और लड़ाकर हमारे केस मामला और हमारे बेटा और पोता के सब डकैती में नाम दे दिए। मेरा नाम है सजन कुमार। आप वोटर हैं जी? पहली बार वोट कर रहे हैं या फिर उससे तीसरी बार कर रहे हैं। हाँ तो क्या समस्या है? मेरे माहौल से मेरे प्रार्थना से है मुखिया जी 15 साल रह गए ठीक, 15 साल में चमटोली चाहे मुस्टोली हो गए, 15 साल में कुछ नहीं किए हैं, खाली करते हैं, कहते हैं कि करते हैं क्या करेंगे, कुछ नहीं किए हैं। प्लस कि जो हमको नली गली है किसी और में गिरा रहे हैं। अगर ये अगला आदमी कहेंगे कि हम नहीं गिराने देंगे तो हम चमटोली महादलित के क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, मर जाएंगे। ऐसे तो मर ही रहे हैं, गड्ढा में गिर ही रहे हैं, अब गिरेंगे भी। अब अगला बार है कि यही कलम दबात के वोट दे रहे हैं, बोले हैं कि हम करेंगे तो बस जिंदाबाद। हम आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि कहाँ वोट करेंगे, हम ये पूछ रहे हैं कि इस बार क्या सोच कर आप वोट करने जा रहे हैं? बस यही सोच के कर रहे हैं कि अगला बार से अगला मुखिया बनना चाहिए। आरबीएस न्यूज मसौढ़ी की टीम आज पहुंची है मसौढ़ी प्रखंड की तिनेरी पंचायत में। यहां से मुखिया पद की उम्मीदवार रीना देवी जी 2011 में पहला चुनाव इन्होंने मुखिया पद के लिए लड़ा था। उनके साथ साथ मौजूद हैं प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं हमारे शशि भूषण शर्मा जी, वो भी हमारे बीच हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम रीना जी से बात करते हैं। रीना जी सबसे पहले आपको आरबीएस न्यूज मसौढ़ी की ओर से बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। आप पहले तो ये बताइए कि 2 बार आप हार गई इस चुनाव में, इस तीसरी बार है, तो तीसरी बार आपको कैसे लग रहा है कि इस बार आप जीत जाएंगी? इस बार इसलिए लग रहा है कि जनमत मेरे साथ है, जनता का सपोर्ट है, इस वजह से लग रहा है कि हम जीत जाएंगे। तो ये बताइए कि इस बार का मुद्दा क्या है? हम समाज का विकास के लिए, यह शिक्षा नहीं है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, मुखिया जी यहाँ कोई काम नहीं किए हैं। तो आपकी प्राथमिकता क्या है? अगर आप जीत कर आती हैं तो क्या काम करेंगे आप? सबसे प्रथम प्राथमिकता शिक्षा को देंगे, छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल खुलवाएंगे, वहाँ का व्यवस्था ठीक करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ का सरकारी जितने ये आता है गली नली, इंदिरा आवास, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब मिलवाएंगे। रीना जी ये तो आम तौर पर तमाम जो प्रत्याशी मैदान में है उन सब ये बात कहते हैं, लेकिन ऐसा क्या खास है कि आपको लोग वोट करें? क्योंकि कहते हैं लेकिन करते नहीं ना हैं। और हम इससे पिछले 5 साल से हम इस समाज में अपने पंचायत में घूम घूम के बहुत झाड़ कर भी अपने समाज को हम छोड़े नहीं हैं पिछले 5 साल से। और इसके साथ हम लगन से जनता के साथ लगे हुए हैं, हारने के बाद भी अपने जनता को छोड़े नहीं हैं। ये हम नहीं जनता कहेंगे।
तो इस बार क्या लगता है, इस बार आपकी जीत सुनिश्चित है? सुनिश्चित है। लेकिन मुखिया जी जो हैं वो तो कह रहे हैं कि आप तीसरे नंबर पे हैं। अब ये फैसला तो हम और मुखिया जी नहीं कर सकती, ये तो फैसला जनता करेगा कि हम तीसरे नंबर पे रहेंगे कि पहले नंबर पे जाएंगे। ये फैसला जनता का है, हमारा और उनका नहीं है। अच्छा, उनके कार्यकाल के बारे में बताइए। वो क्या काम किए हैं ये अब तो जनता ही बता सकते हैं। कोई काम नहीं हुआ है। सुमन चकिया है, एक हमारे इस गांव का छोटा सा एक मोहल्ला है, वहाँ तो अभी तक मतलब बरसात में कोई नहीं जा सकता, नरक में रहते हैं उन लोग, नरक है वहाँ। अभी एक मिट्टी तक वहाँ नहीं डलाया, खड़ंजा तो दूर का बात है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आप जनसंपर्क अभियान चला रही हैं उससे क्या रिस्पांस मिल रहा है आपके प्रति लोगों का? बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। बहुत लोग, सब कोई करे कि नहीं आप पिछले 5 साल से मेहनत किए हैं, मेहनत रंग लाएगा आपका। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है शशि जी, आरबीएस न्यूज मसौढ़ी की ओर से। आपका भी स्वागत है, जो आप इतने व्यस्त टाइम में भी यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए आए हम लोगों का। हम लोग अभी जनसंपर्क में हैं, लेकिन आप टाइम निकाल के आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शशि जी, चलिए ये बताइए कि पिछली 2 बार से लगातार हार का सामना करना पड़ा है आपकी पत्नी को, इस बार क्या लगता है तीसरी बार में जीत की नैया पार होगी? बिल्कुल पार होगी नैया सर। बात ऐसा है कि जिस दिन हम लोग हारे थे पति पत्नी, उसी दिन से फिर से हम उठ खड़े हुए हैं, उसी दिन से ही चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी आज के डेट में हम चुनाव लड़ना शुरू किए हैं, नहीं। जिस दिन हम हार गए थे, काउंटिंग से बाहर निकले थे, पूरा अपना क्षेत्र घूमे थे, जनता से बोले थे कि हम आपके साथ हैं। जितने भी वोटर मेरे थे उनके सुख दुख में पूरे 5 साल हम शामिल रहे हैं, जो दिए उनके भी, जो नहीं दिए उनके भी। कोई भी काम हो, ब्लॉक का हो, डॉक्टर को दिखाना हो, वृद्धा पेंशन बनवाना हो, विधवा पेंशन बनवाना हो, राशन कार्ड बनवाना हो, इंदिरा आवास बनवाना हो, किसी का बच्चा का हाथ कट गया हो, कोई भी काम जो हमसे होने लायक है सबका काम किए हैं। इसीलिए हमको जनता से इस बार लगता है, जो रुझान मिल रहा है, जो हमको लोग से मिलने के बाद जो आत्मीयता लगता है, उससे लगता है कि इस बार हमारी जीत निश्चित ही नहीं, एकदम निश्चित है। तो क्या लगता है इस बार आपका टक्कर किनसे होगा? टक्कर में तो कोई है ही नहीं, जो जनता का रुझान है उस हिसाब से टक्कर सिर्फ वो दोनों आपस में कर रहे हैं, दूसरा तीसरा के लिए। 1 नंबर का तो जनता से भी पूछ लीजिएगा, 1 नंबर का कुर्सी बुक हो चुका है। कारण है, हमारे यहीं एक बिशुन मांझी जी हैं, उनकी पत्नी कोरोना काल में ही कुछ तबीयत खराब हुआ, मुखिया जी ही काम करते करते मुखिया जी बोले कि अवधेश बाबू ही आप ले जाइए, कोरोना काल था, हम आपका इलाज करवा देंगे। जब ये लोग बेचारा किसी तरह अवधेश बाबू के यहाँ ले गया तो मुखिया जी फ़ोन उठाना बंद कर दिए, फ़ोन नहीं उठाए, बेचारी पेट के दर्द के कारण स्वर्गवास हो गया उनका। एक घटना ये है सर, एक घटना ऐसा घटा मेरे गाँव में, इसी महादलित का ही बता रहे हैं। एक बच्ची किसी कारणवश रेलवे ट्रैक से कट गई, माननीय मुखिया उसको, ये लोग ले आए घर पे, माननीय मुखिया उसको फिर से ट्रैक पे रखवा दिए। ट्रैक पे रखवाने के बाद जीआरपी आया, केस हुआ। केस होने के बाद जब ये लोग थाना में ले गए तो वहाँ जीआरपी महोदय कहते हैं कि अब तुम बताओ कि कैसे मरी, नहीं तो तुम पे ही केस कर देंगे, हाँ नहीं तो 20,000 रुपया दो हमको। जो बच्चा था मेरे पास आया कि भैया हम पैसा कहाँ से दें, एक तो मेरी बहन मर गई, दूसरा पैसा कहाँ से दें हम। कहा हुआ बाबू ऐसा ऐसा बात है भैया, हम भी बात किए डीएसपी महोदय से, फिर उसका पोस्टमार्टम करवाए, सब हुआ। दूसरा घटना। तीसरा घटना, एक गरीब आदमी का बेटी मर गई, कुछ प्रॉब्लम था टीबी वगैरह का, माननीय मुखिया जी के पास ये लोग कबीर एंट्रस्टी के लिए गया कि मुखिया जी 3,000 रुपया दे दीजिए। माननीय मुखिया कहे कि, माननीय मुखिया के पति कहे कि जल्दी से यहाँ से ले जाओ, भागो, नहीं तो FIR कर देंगे तुम लोगों पर। उसका भी दाह संस्कार हम करवाए। बिशुन मांझी जी का पत्नी का भी दाह संस्कार में मेरा हाथ है। जब हम आए उनको देखने के लिए कोरोना काल में, तब माननीय मुखिया की पत्नी आई। कोरोना काल जितना 2 साल गुजरा, एक दिन मुखिया जी अपने दरवाजा से, न मुखिया जी की पति, कोई अपने दरवाजा से हिले नहीं। और उस कोरोना काल में भी हम और हमारी पत्नी, शायद कोई ऐसा दरवाजा हो जहां नहीं गए हों कि आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या मदद हमसे चाहिए, खाना है कि नहीं, कोई तबीयत खराब है, किसी भी तरह का मदद हो, जो लोग हमसे बोले। कोरोना काल में भी शादी ब्याह हुआ, किसी का बर्थडे हुआ, मतलब कोई ऐसा न्योता नहीं है जो हम लोग छोड़ते हैं। जितना भी हमारा पंचायत है उसमें लगातार जनसंपर्क, 5 साल हम चुनाव लड़े हैं, पिछला 10 साल से हम चुनाव लड़े। ऐसा नहीं है कि अचानक से आए हैं और पहले से जिला परिषद हैं, कुछ नहीं किए, अब कह रहे हैं कि हम कर देंगे। कहाँ से कर दीजिएगा आप भाई,
5 साल तो आपको देख लिया है जनता लोग। 5 साल में आप अपने गांव में तो कुछ कर नहीं पाए। गोपालपुर मठिया के लोग आपसे नाराज हैं क्योंकि सादा बैलेट आप डाल देते हैं, किसी को वोट देते नहीं हैं, अपना आप वोट केवल लेते हैं। तो आपको जनता कैसे एक्सेप्ट करेगी? न जिला परिषद को एक्सेप्ट करेगी, उनके भब्बू को एक्सेप्ट करेगी, और ना ही माननीय मुखिया को एक्सेप्ट करेंगे। काहे कि कोरोना काल में दोनों में से कोई प्रतिनिधि किसी एक घर में भी गए होंगे तो आप पूछ लीजिएगा, हमको बता दीजिएगा, अभी से भी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जिनको आप बताइएगा उनको हम सपोर्ट करेंगे। शशि जी, ये बताइए कि निवर्तमान मुखिया हैं रेणु देवी का, उनके पहले उनके पति भी रहे हैं, राकेश जी रहे हैं, उनका जो कार्यकाल रहा है इन 15 सालों के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? पहला 5 साल विरोधी के बिखराव के कारण वो चुनाव जीत रहे थे। कारण था ढेर सारे लोग चुनाव में मैदान में आ जाते थे, ऐसा नहीं था कि उनको जनमत था। पिछले चुनाव में टोटल 4300 वोट पोल हुआ, 4300 में से माननीय मुखिया को मात्र मिला 1241 वोट, जो मेरे पास सबूत के तौर पर है। और वो कह रहे थे, हम सुने थे आप ही के न्यूज़ पे कि 1500-1800 वोट मिला। देख लीजिए, माननीय मुखिया को मिला है 1241 वोट, 860 मिला हमको, 157 वोट कैंसिल हुआ, टोटल हुआ 1237 वोट से उनसे चुनाव हारे हम। पटेल जी को मिला 867 वोट, ठीक है हम तीसरे नंबर पे ही थे, कोई बात नहीं, लेकिन हारे नहीं थे हम हिम्मत। उसके बाद भी चुनाव हम उसी दिन से शुरू किया और लड़ते रहे पिछले 5 साल। और एक सबूत है मेरे पास, जो मुखिया जी कहते हैं कि इंदिरा आवास में हम देते हैं, किसी से कुछ नहीं लेते हैं, उसका ही जीता जगता नमूना है। ये मेरे महादलित टोले में ही 77 इंदिरा आवास है, लेकिन माननीय मुखिया लिख करके आवेदन दिए हैं कि सारे दबंग लोगों का इंदिरा आवास मिला हुआ है, इसको भी किसी भी कीमत पर जांच होने का विषय है। जो तत्कालीन इंदिरा आवास सहायक काम किए हैं उस पर FIR होना चाहिए। ऐसे ऐसे काम तो माननीय मुखिया जी करते हैं। 2 आदमी लड़ गया, एक तरफ से पैरवी करते हैं थाना में, पैसा चाहिए जिसका पैरवी होता है उससे। लेकिन मुखिया जी का तो साफ कहना है कि हमारा जीतने का, जो लगातार 3 बार हम जीते हैं, तो जीतने का यही एक ही कारण है कि इंदिरा आवास उनमें कहीं किसी से कोई पैसा उन्होंने आज तक नहीं लिया। ऐसा होगा? नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। जो पैसा लिए जनता से पूछ लीजिए। अभी भी एक परिवार है जो माननीय मुखिया को 2000 रुपया दिए हुए है, 5 रुपये सैकड़ पे। हीरो उसका नाम है, स्कूल पे घर है, ऐसे तो हम लोग हीरो हीरो कहते हैं। बाकी आप यहाँ जनता है, कितना पैसा मुखिया जी इंदिरा आवास में लेते हैं एक बार पूछ लिया जाए सर, हमसे नहीं पूछा जाए। चलिए हम आगे बात करेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि इस बार का मुद्दा क्या है, चुनावी मुद्दा बताइए। इस बार का मुद्दा है सर विकास, जो मुखिया जी पिछले 15 साल में नहीं कर पाए। जो इनसे पहले के मुखिया थे, जितना वो खड़ंजा कर दिए, उतना ढलैया आज तक उतना ईंटा भी उनसे नहीं झक सका, सिर्फ विकास। जी, आप कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ, लेकिन लगातार जो है 3 बार जो है वो जीत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई कारण है तभी वो जीत रहे हैं। विपक्ष का बिखराव सर। 4300 वोट पोल हुआ था उस बार, मात्र उनको कितना मिला सर? 1237। बाकी वोट कहाँ गया सर? विपक्ष में गया। अब विपक्ष एक झूठ है। कहीं से पटेल भैया चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मनोज जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मेरे एक सामनंदन भैया वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, सबका सपोर्ट है मेरे साथ। मुखिया जी का कहना है कि वो वोट तो वो सारा सपोर्ट मेरे पास है। नहीं, आप पता कर लीजिए कि वोट उनके पास है कि नहीं है। हम क्या बताएंगे, हम नहीं बता सकते। वो खुद आप घूम के देख लीजिए, एक वोट उनको उस समाज का नहीं मिल रहा है। नाक रगड़ रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है, कोई मिलना नहीं चाहता है उनसे। इन 5 सालों में जो कार्य हुए हैं, तो कौन कौन से काम अभी बाकी हैं और क्या हुआ है ये बताइए। सबसे बड़ा यहाँ समस्या सर है वो जल निकासी का। किसी भी मोहल्ला में चल जाइए, आपको केवल पर्सनल खेत में ही मतलब नाली का पानी गिरते हुए मिलेगा। अभी तक माननीय मुखिया 15 साल में राकेश बाबू न उनकी पत्नी कोई नहीं जल निकासी का काम कर पा। महादलित टोला में आल है सर, यहाँ भी उतना ही दिक्कत है जल निकासी का। बसौर चकिया है सर, वहाँ भी जल निकासी है प्लस गली का है। सुमन चकिया का भी वही स्थिति है सर, न रोड है, बेचारा वहाँ के भी लोग बहुत परेशान रहते हैं। तिनेरी महादलित टोला यह मुसरी में है सर, यहाँ भी वही परेशानी है। हमारे यहाँ सर तिनेरी मठिया है, तिनेरी मठिया में भी 15 साल से लगातार मुखिया जी या जिला परिषद महोदय भी 5 साल रहे, ठगते आ रहे हैं कि इस बार नहीं अगला बार में नाली का निर्माण हम जरूर करा देंगे। गोपालपुर मठिया में भी सर सचमुच 1 इंची ढलैया नहीं है,
न माननीय मुखिया कर पाए, थोड़ा सा किए हैं वही जिला परिषद, वो भी नीपा पोती है सर, कोई उसका मतलब नहीं है। एक नाली का निर्माण करवाए सर, वो भी बीच में ही क्रैश कर गया। जो हम क्षेत्र में घूम रहे हैं सर, सुवंश चकिया में तो इतना खराब स्थिति है कि वहाँ का बच्चा बच्ची लोग बरसात में स्कूल नहीं जा पाता है, क्योंकि जो एक कच्ची रोड है उसमें पूरा पाका लगता है, जा ही नहीं पाता है लोग। तिनेरी मुसहरी है हमारा सर, यहाँ भी अगर बरसात हो जाए तो पूरा पानी यहाँ 2-3 किसान के खेत में चढ़ जाता है, पूरा मुसहरी में पानी घुस जाता है सर, कोई जल निकासी नहीं जिला परिषद के द्वारा। हम आपसे अगर पूछें कि अगर आपकी पत्नी जीत कर आती हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? मनरेगा के द्वारा सर जो काम मुखिया जी, माननीय मुखिया 10 साल में मनरेगा लगभग मृत कर दिए हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। मनरेगा के द्वारा सर सारा योजना ले करके सबसे पहले जल निकासी और गली का ढलैया हर हाल में 1 साल के अंदर करा देना है हमको। और एक साल आओ आपके कैमरा पे हम वादा कर देना चाहते हैं, क्या कि फिर से चुनाव हमको जीते कि हारे ही तो जनता का निर्णय है। जीत के आए तो मैं वादा करता हूं कैमरा पे सर, इंदिरा आवास में 1 रुपया किसी से न लूंगा और न किसी को लेने दूंगा, किसी भी कीमत पे नहीं। जो निवर्तमान मुखिया प्रतिनिधि वो भी यही बात कहते हैं। कथनी करनी में बहुत अंतर है सर, उनका नमूना हम आपको दिखाए हैं। आप ही के इंटरव्यू में हम सुने हैं सर कि 1500 वोट आया था, हमको 1237 वोट है सर, वो तो देख चुके हैं आप। तो पीछे महादलित के लोग हैं, पूछ लिया जाए इनसे कि कितना पैसा लगता है सर, हम नहीं बोलेंगे, जनता से पूछ। बाकी हम क्या किए हैं 277 इंदिरा आवास लाने में, वो भी जनता से पूछ लिया जाए सर। जो जल निकासी के अलावा और जो समस्या है उस समस्या के बारे में बताइए। समस्या सर है यहाँ से लोग, गरीब तबके के लोग जब ब्लॉक जाते हैं उनका काम नहीं हो पाता, क्या है कि लोग वहाँ तो बैठे हुए हैं उसी टाइप के। तो हम सबसे पहले अपने जनता को एक भी व्यवस्था देंगे सर। ब्लॉक किसी को आवासीय बनवाने के लिए, जातीय बनवाने के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, आय बनवाने के लिए ब्लॉक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वो सारा व्यवस्था हम उनको गांव में ही उपलब्ध कराएंगे। हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना है, आपके यहाँ नहीं है, क्यों नहीं है? सर हमको जानकारी जहाँ तक मिला है सर, जमीन अलाउट हो चुका है। माननीय मुखिया के पति कहे कि 6 लाख रुपया भी मिल गया है, लेकिन क्यों नहीं बना इसके बारे में वो कभी कुछ नहीं बताए। उनका मनसा, इच्छा शक्ति मर गई है काम करने का सर। वो शाम में भजन गाते हैं, भजन गाएं, काम नहीं हो सकता है उनसे। अगर उनका इच्छा होता तो आज पंचायत सरकार भवन निर्माण होते रहता, पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो गया होता। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि इस चुनाव के बाद जो है सबसे पहला वही काम है। 15 साल से जनता देख चुका है उनको सर, उब गया है सुनते सुनते, उब गया है सर, कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल झूठा वादा करते हैं। पिछले 1 साल से उठला रहे हैं कि आज काम लगेगा, कल काम लगेगा, परसों काम लगेगा। 2 आदमी को सपोर्ट में लेते हैं, 2 आदमी से विरोध करवाते हैं, ये उनका नियत है सर। अगली बार जो छूटे हुए काम है सब करेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं सर। एक ठेठ भाषा में हम जवाब देना चाहते हैं। ढेर सारे किसान लोग अपने खेत बटैया लगाते हैं, तो बटेदार जो होता है सर, क्या ऐसा होता है कि सारा जो बटेदार का धान है वो अपने पास ले चल जाए? ले जाएगा सर? नहीं ले जाएगा ना, मालिक को देगा। तो मालिक पंचायत का कौन है सर? माननीय मुखिया। बगैर उनके मन के वार्ड कैसे कुछ उलटफेर कर सकता है सर? वो मॉनिटरिंग के लिए क्यों नहीं गए? क्यों नहीं देखे कि मेरा वार्ड क्या कर रहा है, पानी मिला कि नहीं मिला, टंकी चढ़ा कि नहीं चढ़ा? क्यों? आज हमारे महादलित टोला में है सर, यहाँ जल नल का सबसे बदतर स्थिति है, किसी भी घर को पानी नहीं मिलता है, किसी भी घर को नहीं। क्योंकि मुखिया जी उतर के अपने जीतने के बाद मुखिया जी जो दरवाजा पे बैठ जाते हैं, नीचे उतर के जनता का दुख दर्द देखने नहीं आते, सिर्फ उनको अपने कमीशन से मतलब है। शशि जी, एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, अंतिम सवाल जाते जाते। इस चुनाव में, निष्पक्ष चुनाव को लेकर के आप अपने वोटरों को, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर हम जनता से बस हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं कि गरीब अमीर का लड़ाई है। अगर एक गरीब का बहू अगर हारी तो इसके बाद कोई गरीब का लोर पोंछने वाला नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा हम अपने जनता से कोई अपील नहीं कर सकते हैं। जनता मालिक है, हम गरीब हैं, हमारे जनता गरीब है। हम लगातार 5 साल से सुनते आ रहे हैं कि उल्लंघवा को कुछ नहीं है, उल्लंघा है। तो हम सर जनता के दरवाजे पे गए हैं, हाथ जोड़े हैं। गरीब अमीर का लड़ाई है, गरीब का बेटा अगर हारा तो जनता हार जाएगा, गरीब हार जाएगा। सर अपने जनता मालिक से इतना ही कहेंगे, हाथ जोड़ के क्रमबद्ध प्रार्थना है कि गरीब के बेटे को हारने नहीं दीजिएगा। हम हौसला और हिम्मत से हैं, तिवारा चुनाव लड़ रहे हैं आपके भरोसे। अगर मेरा हिम्मत टूटा तो कोई गरीब चुनाव लड़ना नहीं चाहेगा, गरीब का बेटा हार जाएगा। चलिए रीना देवी जी से हम पूछ लेते हैं। रीना जी, आपका क्या संदेश है लोगों में?
मेरा संदेश है अपने मतदाताओं से, बस गरीब घर की बहू हैं, आपके घर की बहू हैं, बस बहू का इज्जत रखिएगा। बहू का इज्जत आप लोगों के हाथों में है। बहू की लाज रखने की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि इस बार एक मौका दीजिए, ऐसा कहना है रीना देवी का। रीना देवी यहाँ से मुखिया पद की प्रत्याशी हैं, ये तीसरी बार उनकी है। क्या तीसरी बार वो जीत की नैया पार कर पाती हैं? क्या तीसरी बार शशि जी अपनी रणनीति से अपनी पत्नी को जीत दिला पाते हैं? देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप देखते रहिए RVS न्यूज मसौढ़ी। मैं अरविंद कुमार अपने कैमरामैन बलबीर के साथ।